हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, जो 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच होने वाले एग्जाम है बिहार पुलिस का री एग्जाम 2024, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और हमारे चैनल का नाम है डीके ऑनलाइन लर्निंग। और यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए और वहाँ पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? बताइए किसके शासन में? तो वो है क्या? हुण। हुण साम्राज्य के बोला गया, हुण आक्रमण से। किससे? हुण आक्रमण के कारण। क्या बोला? हुण आक्रमण से। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किस डॉट डॉट द्वारा किया गया, यानी किनके द्वारा किया गया? बताइए, मुगल शासन में। तो ये जो परिवर्तन है किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, सॉरी, अकबर के द्वारा किया गया था। कौन से, किसके द्वारा? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। कुछ, चलिए इसका से क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, देखते हैं क्या फिर से दोबारा, कि मुगल शासक मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किनके द्वारा किया गया था? बताइए किनके द्वारा किया गया था? वो अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है, अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा। और अकबर को क्या बोला गया था? कि अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत कब की थी? 1574 ईस्वी में की थी। कब? 1574 ईस्वी में की थी। 1574 ईस्वी में। ठीक है, 1574 ईस्वी में की थी। और क्या बताया गया था कि ये अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था। कब? 1563 ईस्वी में जो है अकबर ने तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा जो कर लगता था उसको समाप्त किए किसने किया था? अकबर ने। कब? 1563 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि अकबर को एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जा सकता है। अकबर के प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जा सकता है। और अकबर ने दिन ए इलाही 1582 ईस्वी में इस धर्म को प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 3 नंबर क्वेश्चन पर देखिए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? बताइए किसके शासन काल में था यह मुगल शाही मनसबदारी विस्तार? यह किसके शासन काल में था? तो बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ठीक है, और देखिए इसको बोला गया क्या? 3 को ये बोला गया कि औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनर्जीवित कर दिया। और औरंगजेब ने क्या है, वो 1679 ईस्वी में जजिया कर को क्या है, पुनर्जीवित कर दिया था। ठीक है, पुनर्जीवित कर दिया था। और बोला गया कि औरंगजेब ने औरंगाबाद है, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वो अपनी पत्नी राबिया दुरानी के मकबरे का निर्माण कराया था। राबिया दुरानी मकबरे का निर्माण कराया था। तो बेटा आजम शाह के देख रेख में, किसके देख रेख में? बेटा आजम शाह के देख रेख में था। ठीक है, कराया था। तो इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। किसे? बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। जो बनवाया था उसे क्या? बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसने क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? किसे अंग्रेजी में किया था? बताइए किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चार्ल्स विलिंगटन बोला गया। चार्ल्स विलिंगटन, ऑप्शन नंबर बी बोला। चार्ल्स विलिंगटन, ऑप्शन नंबर बी बोला गया। चार्ल्स विलिंगटन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? बताइए फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? खान अब्दुल गफार खान। क्या किसको? खान अब्दुल गफार खान को कहा गया था। खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफार खान को कहा गया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड को। किसको? चंद्रगुप्त सेकंड को दी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड को दी थी। चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। चंद्रगुप्त सेकंड का अन्य नाम और देखिए आपको बताते हैं। एक था देवगुप्त, ठीक है, इन्हीं का नाम था देवगुप्त। उसके बाद एक और नाम था देवराज, और एक नाम था विक्रमादित्य था। ठीक है, विक्रमादित्य था, और चंद्रगुप्त उपाधि दी थी। ठीक है, अब इतना तो क्लियर है। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। तो बोला, सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? बताइए, लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? बताइए, 7 नंबर का किस शासक से संबंधित है लोयन कैपिटल? तो 7 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अशोक से। किससे? अशोक से। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा अशोक से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोला है अशोक से। तो लोयन कैपिटल किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। बताइए, सारनाथ का लोयन कैपिटल लगभग 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनवाया गया था। और इस स्तंभ पर जो है 4 शेर एक दूसरे से पीठ से सटाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे पीठ से सटाकर बैठे हुए हैं। और बोला गया कि इसमें देखिए शिशुनाग, तो शिशुनाग जो ऑप्शन है, तो नाग वंश का एक संस्थापक थे। शिशुनाग जो है नाग वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि शिशुनाग नाग वंश के संस्थापक थे। उसके बाद एक और आपको पॉइंट बता देते हैं कि हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार जो है हरेक वंश के संस्थापक थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया? 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए, कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। 1906 ईस्वी कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी बोला गया, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, दादा भाई नौरोजी बोला गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको बताते हैं। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने की थी? वो दादा भाई नौरोजी किए थे। ठीक है, तो बताया गया, ये तो बात दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो बताइए, बम्बई जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बम्बई अध्यक्षता कब हुआ था? बम्बई अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, उसके बाद सूरत में, ये सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी बोस। नोट करते जाइएगा आप लोग, डॉक्टर रास बिहारी बोस। ठीक है, 1907 ईस्वी में। और उसके बाद बोला गया कि लखनऊ, क्या बोला गया? लखनऊ। तो बताइए, लखनऊ अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। इसे देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कितना क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने किया, इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 4 नंबर में कलकत्ता 1917, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट थे। जिसके अध्यक्ष कौन? श्रीमती एनी बेसेंट थे। और बेलगांव, तो बेलगांव अधिवेशन का 1924 में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, आपको 5 अधिवेशन एक्स्ट्रा बताइए, एक जो क्वेश्चन में दिया गया है, और बाकी आपको 5 अलग से अधिवेशन बताया गया। सारे को आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? तो वो हमारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर देखिए और आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट बोला गया। ठीक है, इसके आंसर पर देखिए, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से कौन थे? बताइए कौन से थे? तो प्रसिद्ध मंदिर तो राष्ट्रकूट थे। ऑप्शन नंबर डी बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बिहार बोल रहे हैं, सॉरी, प्रायद्वीप प्रायद्वीप भूमि एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। बताइए प्रायद्वीप, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा जल से। किससे? जल से। क्वेश्चन नंबर 10 का किससे? जल से हो जाएगा। ठीक है, जल से बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, जल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
जल से बोला गया 10 का। तो अब बताइए कि देखिए जल से जब बोला गया तो जल में क्या बोला है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है, बताइए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो हमारा कौन से व्यक्ति है? एमुंडसन, एमुंडसन बोला गया, एमुंडसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोला गया, एमोंडसन बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एमोंडसन बोला गया, एमोंडसन को बोला गया। और बताइए ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? सबसे पहले बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के जो खोज किया था, किसने किया था ऑस्ट्रेलिया की खोज? तो जेम्स कुक ने किया था, जेम्स कुक ने किया था। अब इसके देखिए अब जब इमॉन्सन ने किए थे तो उत्तरी ध्रुव पर, ये तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हो गया इमॉन्सन। तो बताइए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी जो ऑप्शन नंबर ए है वो कौन से थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति है। अब देखिए सी नंबर में बोला मैगलन। मैगलन क्या थे कि पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति थे, मैगलन थे। पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैगलन थे। ठीक है, याद रखिए कि नोट करते जाइएगा। अब उसके बाद बोला गया कि एक और पॉइंट आपको बताते हैं कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज किए सर्वप्रथम किसने? 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने किया था। ठीक है, और जो कि अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ठीक है, बात क्या था कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है निकले थे भारत का खोज करने के लिए, लेकिन खोज कर दिया किसका? अमेरिका का। वास्को डिगामा निकले थे अमेरिका खोज करने के लिए और वो कर दिए भारत का खोज। ये दोनों को अपोजिट हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया खोज किसने? जेम्स कुक ने किया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां बहती है? बताइए यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां बहती है तो किसने बहती है? तो 12 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आ जाए? डी इराक बोला गया। कौन सा? डी इराक बोला गया। ठीक है, डी इराक बोला गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इराक बोला गया। ठीक है, अब आते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में बोला गया कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? बताइए फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून बोला गया। ऑप्शन नंबर डी बोला गया, देहरादून बोला गया। ऑप्शन नंबर डी देहरादून बोला गया। अब आपको देखिए कुछ संस्थान बता देते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है उसका संस्थान बताते हैं। बताइए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इससे रिलेटेड आप लोग क्या कीजिएगा कि कुछ यानी कि रिसर्च सेंटर का मुख्यालय आप लोग कहाँ पर है सर्च कीजिएगा, चाहे किताब में देखिएगा, उस पर आप लोग याद कर लीजिएगा। या फिर आपको उधर नहीं देखना है, आपको बने बनाए आपको पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कीजिएगा हमको मुख्यालय चाहिए, कौन सा संस्थान कौन सा संस्था का कहाँ मुख्यालय है, तो हम आपको बनाकर वीडियो दे देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो बताइए कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो बताइए आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका हो जाएगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। देखिए याद रखिए आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। जो अंधे व्यक्ति होंगे तो उनको क्या मालूम कच्चा है या पक्का हुआ है? नहीं मालूम चलेगा, तो वो क्या है कच्चा पूड़ी खा लेंगे। तो यहाँ से याद होता है कि आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, ऑप्शन नंबर डी बोला गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए अब नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 का हो जाएगा ब्रुसेल्स बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए बोला गया। तो इसके अंदर देखिए नाटो का पूरा नाम क्या होगा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, संधि संगठन बोला गया। तो इसको नाटो बोला जाता है। एक है सैन्य संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। और नाटो की स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और फिलहाल में नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य देश शामिल है। कितने? सितंबर 2022 के अनुसार, सितंबर 2022 के अनुसार के नाटो में 30 वर्तमान में 30 सदस्य जो शामिल हैं। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है वो, जो कि अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क इस शहर में स्थित है।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय लंदन में स्थित है। ठीक है, लंदन में स्थित है। हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, WHO बोला गया का विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? बताइए, वो किस रोग से होती है? तो 16 का हो जाएगा हमारा क्या, कौन सा? तपेदिक बोला गया। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, तपेदिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोला गया, तपेदिक के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है तपेदिक के कारण होता है। अब बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने, आपको बताते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य घोषित किया है। यानी कि उन्मूलन का लक्ष्य घोषित जो है कर दिया 2030 तक। और भारत सरकार ने 2025 तक तपेदिक रोग उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो क्या भारत ने 2025 तक, संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को इतना ही पेंट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जितने भी ग्रुप है, जितने भी आपके पास, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो उतना आपको फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर, उनको भी बेनिफिट मिले, ताकि वो भी अपना कुछ दो बातें सीख सके। ठीक है, चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस से लेकर। जय हिंद, जय भारत।